एक प्रश्न आया है कि व्रत के विषय में है। 29 तारीख को एकादशी है, 29 जनवरी को एकादशी है और 29 तारीख को दिन कौन सा है? गुरुवार है। तो प्रश्न ये आया है कि गुरुजी 29 तारीख को एकादशी भी है और 29 तारीख को गुरुवार भी है, तो हम व्रत कौन सा करें, एकादशी का कि गुरुवार का? कैसे निभे, क्योंकि दोनों ही व्रत रहते हैं। और फिर अगले दिन प्रदोष है 30 तारीख को, तो पहले तो एकादशी और गुरुवार एक दिन दोनों व्रत, और इसके बाद फिर आगे प्रदोष अगले दिन, तो कैसे व्रत निभे? देखिए, कुछ लोग एकादशी का व्रत रहते हैं और कुछ लोग बृहस्पतिवार का, गुरुवार का व्रत रहते हैं, और कुछ लोग प्रदोष व्रत रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकादशी का भी व्रत रहते हैं, बृहस्पतिवार का भी व्रत रहते हैं और प्रदोष व्रत भी रहते हैं। तो अब वो ये असमंजस में है कि भाई कौन सा व्रत पकड़े, कौन सा छोड़े, क्योंकि 3 व्रत 2 ही दिन में, तो हम कौन सा व्रत करें, कौन सा छोड़े? आपको एक भी व्रत छोड़ना नहीं है, तीनों व्रत करना है। लेकिन कैसे करना है, मैं उपाय बता देता हूँ। 29 जनवरी को एकादशी है और एकादशी के ही दिन, उस दिन गुरुवार है, तो गुरुवार का भी व्रत है। तो आपको करना ये है कि जब सुबह आप स्नान करिए, स्नान करने के बाद भगवान के सामने जाइए और ठाकुर जी को आसन पर, सिंहासन पर विराजमान कराइए। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो दोनों व्रत है ना, ये दोनों व्रत ही नारायण भगवान का व्रत है। बृहस्पतिवार के व्रत में भी नारायण श्रेष्ठ हैं और एकादशी के भी व्रत में नारायण श्रेष्ठ हैं। बस एक क्रम बढ़ता है बृहस्पतिवार के व्रत में कि केले का पूजन और बृहस्पति भगवान की भी पूजा साथ में होती है, पर मूल में नारायण भगवान ही हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों में पीले रंग का बड़ा महत्व है। एकादशी के व्रत में भी पीला वस्त्र पहना जाता है, पीले रंग के वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं, और बृहस्पतिवार के व्रत में भी पीले रंग का विशेष महत्व है। तो दो समानता तो है ही। एक तो नारायण भगवान दोनों के देव है, एकादशी और बृहस्पति दोनों में श्रेष्ठ है, कहीं न कहीं पूजा उन्हीं की हो रही, और दूसरे पीले रंग का विशेष महत्व है। तो अब दोनों व्रत कैसे निभ जाए? ठाकुर जी को आसन पर बिठाइए, और जब सुबह आप संकल्प कर रहे हैं ना, तो 2 संकल्प आपको एक साथ करना है। हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और संकल्प करिए कि हे नारायण भगवान, हम गुरुवार और एकादशी दोनों व्रत का एक साथ संकल्प ले रहे हैं। हमारा गुरुवार का भी व्रत निभ जाए और ऐसी कृपा करिए कि हमारा एकादशी का भी व्रत निभ जाए। दोनों व्रत का हम पालन कर सके, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। आपने संकल्प ले लिया। एकादशी के पूजन में विशेष आपको बस यही करना है कि ठाकुर जी को स्नान कराना होता है, संकल्प लेना होता है, और फिर पीले वस्त्र ठाकुर जी को धारण करा करके संकल्प लेकर आपको व्रत आरंभ करना होता है। बृहस्पतिवार के व्रत में आपको केले का पूजन है, बृहस्पति भगवान का पूजन है, तो पहले आप एकादशी के व्रत का संकल्प ले लीजिए, गुरुवार के व्रत का संकल्प ले लीजिए, और इसके बाद आप गुरुवार के व्रत का जो विधान है आप वो सब कर लीजिए। सुबह की पूजा हो गई। अब शाम के समय आप 2 काम करिए। पहला काम, एक दीपक तुलसी माँ के नीचे जलाइए, तुलसी माँ के सन्मुख। अच्छा, कई लोग दीपक भी ऐसा जलाते हैं कि तुलसी माँ ही जल जाती हैं। धूप ऐसा लगाएंगे कि तुलसी मैया भी कह रहे जरा दूर हटाओ, तुलसी माँ ही जल जाए। धूप दीप ऐसा लगाते हैं। कभी भी तुलसी के नीचे धूप दीप लगाइए तो ऐसे मत लगाइए कि तुलसी माँ ही जल जाए। तो एक दीप आप तुलसी माँ के सामने लगाइए और एक दीप आप केले के वृक्ष के सामने लगाइए। आपके जो बृहस्पतिवार के व्रत का नियम है आप उसे पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि एकादशी में कोई विशेष आपको कुछ करना है नहीं।
एकादशी के व्रत को आप पूर्ण कर लीजिए। ध्यान केवल इतना रखना है कि बृहस्पतिवार के व्रत में शाम के समय माताएं कुछ प्रसाद पाती हैं, तो आप बृहस्पतिवार के व्रत में शाम को प्रसाद पाती हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उस दिन एकादशी भी है, इसलिए आपको प्रसाद जो कुछ भी पाना है वो फलाहारी का ही पाना है, अन्य मत पाइएगा कोई। फलाहारी का ही प्रसाद पा लीजिए। फिर अगले दिन सुबह उठिए, क्योंकि अब आपको अगले दिन प्रदोष व्रत भी करना है, और प्रदोष का आरंभ 30 तारीख को 11 बजे के बाद हो रहा है। उसके पहले आपको सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक का समय मिल रहा है। सुबह 8 बजे तक आप जल्दी से स्नान करके भगवान के सामने जाइए, भगवान को स्नान कराइए ठाकुर जी को, और उन्हीं का चरणामृत ले करके आप हाथ जोड़कर निवेदन करिए, हे नारायण भगवान, हमने गुरुवार का भी व्रत किया है और हमने एकादशी का भी व्रत किया है, इन दोनों ही व्रतों का फल हमें मिले, हम एकादशी के व्रत का पारण कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद बने। ऐसा कह के आप जल लेकर एकादशी के व्रत का पारण कर लीजिए। इस प्रकार से आपका दोनों व्रत सफल हो गया, गुरुवार का भी व्रत और एकादशी का भी व्रत। और पारण करने के बाद तुरंत आप दूसरा संकल्प लीजिए। अब की बार जो संकल्प लेना है वो महादेव के सामने लेना है। हे महादेव, अब हम प्रदोष के व्रत का संकल्प ले रहे हैं, कृपा करिए कि जो हमारा यह प्रदोष का व्रत है ये भी संपूर्ण हो, ये भी विधि विधान से संपन्न हो। और देखिए, एकादशी को आपने नारायण भगवान को मनाया और अगले ही दिन आप महादेव को मना रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।